ओ भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 31 सर्ग 31वां सर्ग। हनुमान जी का सीता जी को सुनाने के लिए श्री राम कथा का वर्णन करना। एवं बहुविधां चिंतां चिंतयित्वा महामतिः संस्रवे मधुरं वाक्यं वैदेह्या व्याजहारः। इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार कर महामति हनुमान जी ने सीता जी को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया। सुंदरकांड चल रहा है, दूसरा खंड चल रहा है। राजा दशरथो नाम रथ कुंजर बाजीमान पुण्यशीलो महाकीर्तिर इक्ष्वाकुणाम महायशाह। इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा राजा हो गए हैं। वे अत्यंत कीर्तिमान और महान यशस्वी थे। उनके यहाँ रथ, हाथी और घोड़े बहुत अधिक थे। राजर्षीणाम गुणश्रेष्ठः तपसाचार्षिभिः समः चक्रवर्ती कुले जाता पुरंदर शमो बले। उन श्रेष्ठ नरेश में राजर्षियों के समान गुण थे। तपस्या में भी वे ऋषियों की समानता करते थे। उनका जन्म चक्रवर्ती नरेशों के कुल में हुआ था। वे देवराज इंद्र के समान बलवान थे। अहिंसा रति क्षुद्रो घृणी सत्य पराक्रमः मुख्यस्य इक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवान् लक्ष्मीवर्धनः पार्थिव्यजनैर्युक्तः पृथुश्रीः पार्थिवर्षभः पृथिव्यां चतुरंतायां विश्रुतः सुखदः सुखी। उनके मन में अहिंसा धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था। उनमें क्षुद्रता का नाम नहीं था। वे दयालु, सत्य पराक्रमी और श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले थे। वे लक्ष्मीवान नरेश, राजोचित लक्षणों से युक्त, परिपुष्ट शोभा से संपन्न और भूपालों में श्रेष्ठ थे। चारों समुद्र जिसकी सीमा है, उस संपूर्ण भूमंडल में सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी। वे स्वयं तो सुखी थे ही, दूसरों को भी सुख देने वाले थे। तस्य पुत्रः प्रियो ज्येष्ठः ताराधिपनिभाननः रामो नाम विशेषज्ञः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पिता के लाडले, चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ हैं। रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य स्वजनस्यापि रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार के, स्वजनों के, इस जीव जगत के तथा धर्म के भी रक्षक हैं। तस्य सत्याभिसंधस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्यः सह च भ्राता वीरः प्रव्रजितो वनम्। उनके बूढ़े पिता महाराज दशरथ बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी आज्ञा से वीर श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले आए। तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता राक्षसा निहिताः शूरा बहवः कामरूपिणः। वहाँ विशाल वन में शिकार खेलते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से शूरवीर राक्षसों का वध कर डाला। जन स्थान वधम श्रुत्वा निहितौ खरदूषणौ ततस् त्वमर्षा प्रहता जानकी रावणेन तु। उनके द्वारा जन स्थान के विध्वंस और खरदूषण के वध का समाचार सुनकर रावण ने अमरसवश जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया। वंचयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया समार्गमाणस्तां देवीं रामः सीतां निन्दिताम् आससाद वने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरम्। पहले तो उस राक्षस ने माया से मृग बने हुए मारीच के द्वारा वन में श्री रामचंद्र जी को धोखा दिया और स्वयं जानकी जी को हर कर ले गया। भगवान श्री राम परम साध्वी सीता देवी की खोज करते हुए मतंग वन में आकर सुग्रीव नामक वानर से मिले और उनके साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली।
ततः सबालिनं हत्वा रामः परपुरञ्जयः आयच्छत कपिराज्यं तु सुग्रीवाय महात्मने। तदनंतर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम ने बाली का वध करके वानरों का राज्य महात्मा सुग्रीव को दे दिया। सुग्रीवेणाभिसन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्तः सहस्रशः। तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव की आज्ञा से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हजारों वानर सीता देवी का पता लगाने के लिए संपूर्ण दिशाओं में निकले हैं। अहम सम्पाति वचनाच्छत योजनमायतं तस्या हेतुर्विशालाक्ष्याः समुद्रम वेगवान प्लुतः। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मैं संपाति के कहने से विशाल लोचना विदेह नंदिनी की खोज के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को वेगपूर्वक लांघ कर यहाँ आया हूँ। यथा रूपाम यथा वर्णाम यथा लक्ष्मीवतीं च ताम अस्रौषम राघवस्याहं सेयमासादिता मया वीररामैव मुक्त्वाशा वाचं वानरपुंगवः। मैंने श्री रघुनाथ जी के मुख से जानकी जी का जैसा रूप, जैसा रंग तथा जैसे लक्षण सुने थे, उनके अनुरूप ही इन्हें पाया है। इतना ही कहकर वानर शिरोमणि हनुमान जी चुप हो गए। जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता ततः शबग्रके शान्ता शुकेशी केशसंवृतम् उन्नम्य वदनं भीरुः सिंसपां न वैक्षत। उनकी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। उनके केश घुंघराले और बड़े ही सुंदर थे। भीरु सीता ने केशों से ढके हुए अपने मुंह को ऊपर उठाकर उस अशोक वृक्ष की ओर देखा। निशम्य सीता वचनं कपेश्च दिदश्च सर्वाः प्रदिशश्च वीक्ष्य स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम सर्वात्मना राम मनुस्मरन्ति। कपि के वचन सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे संपूर्ण वृत्तियों से भगवान श्री राम का स्मरण करती हुई समस्त दिशाओं में दृष्टि दौड़ाने लगी। सतिर्यगूर्ध्वं च तथा ह्यधस्तान् निरीक्षमाणा तं चिन्तय बुद्धिं ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं सूर्यमिवोदयस्थम्। उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात करके उन अचिंत्य बुद्धि वाले पवन पुत्र हनुमान को, जो वानरराज सुग्रीव के मंत्री थे, उदयाचल पर विराजमान सूर्य के समान देखा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 31 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 32 सर्गा। 32वां सर्ग सीता जी का तर्क वितर्क। ततः शाखांतरे लीनं दृष्ट्वा चलितमानसा वेष्टितार्जुन वस्त्रं तं विद्युत संघात पिंगलं साददर्श कपिं तत्र प्रसृतं प्रियवादिनं फुल्लाशोकोत्कराभासं तप्तचामीकरेक्षणम्। तब शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले और श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर तो उनका चित्त चंचल हो उठा। उन्होंने देखा फूले हुए अशोक के समान अरुण कांति से प्रकाशित एक विनीत और प्रियवादी बानर डालियों के बीच में बैठा है। उसके नेत्र तपाए हुए सुवर्ण के समान चमक रहे हैं। साथ दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठं विनीत वचनवस्थितं मैथिली चिंतयामाश विस्मयं परमं गता। विनीत भाव से बैठे हुए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर मिथिलेश कुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो भीममिदं सत्यं
त्वं वानरस्य दुराशदं दुर्निरीक्ष्यमिदं मत्वा पुनरेव मुमोहसा। अहो, वानर योनि का यह जीव तो बड़ा ही भयंकर है। इसे पकड़ना बहुत ही कठिन है। इसकी ओर तो आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता। ऐसा विचार कर वे पुनः भय से मूर्छित सी हो गई। विललाप भृशं सीता करुणं भय मोहिता, राम रामेति दुखार्ता लक्ष्मणेति च भामिनी। भय से मोहित हुई भामिनी सीता अत्यंत करुणाजनक स्वर में हा राम हा लक्ष्मण ऐसा कहकर दुख से आतुर होकर अत्यंत विलाप करने लगी। रुरोध सहसा सीता मंद मंद स्वरा सती, साथ दृष्ट्वा हरिवरं विनीतवद उपागतं, मैथिली चिंतयामास स्वप्नो अयमिति भामिनी। उस समय सीता मंद स्वर में सहसा रो पड़ी। इतने में ही उन्होंने देखा वह श्रेष्ठ वानर बड़ी विनय के साथ निकट आ बैठा है। तब भामिनी मिथिलेश कुमारी ने सोचा यह कोई स्वप्न तो नहीं है। सवीक्षमाणा पृथुभुग्न वक्त्रं शाखा मृगेन्द्रस्य यथोक्तकारं, ददर्श पिंग प्रवरम महार्हे वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठम। उधर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने वानर राज सुग्रीव के आज्ञा पालक विशाल और टेढ़े मुख वाले परम आदरणीय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वानर प्रवर पवन पुत्र हनुमान जी को देखा। सातं समीक्ष्यैवं भृशं विपन्ना, गताशु कल्पेव बभूव सीता, चिरेण संज्ञां प्रतिलभ्य चैवं विचिन्तयामास विशाल नेत्रा। उन्हें देखते ही सीता जी अत्यंत व्यथित होकर ऐसी दशा को पहुँच गईं मानो उनके प्राण निकल गए हों। फिर बड़ी देर में चेत होने पर विशाल लोचना विदेह राजकुमारी ने इस प्रकार विचार किया। स्वप्नो मयायं विकृतो दृष्टः, शाखा मृगः साष्टगणैर्निषिद्धा, स्वस्त्यस्तु रामाय सलक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः। आज मैंने यह बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। सपने में वानर को देखना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि श्री राम लक्ष्मण और मेरे पिता जनक का मंगल हो, उन पर इस दुष्स्वप्न का प्रभाव न पड़े। स्वप्नो हि नायं नहि मेस्ति निद्रा, शोकेन दुखेन च पीडितायाः, सुखं हि मे नास्ति यतो विहीना तेनेन्दुपूर्ण प्रतिमाननेन। परंतु यह स्वप्न तो हो नहीं सकता, क्योंकि शोक और दुख से पीड़ित रहने के कारण मुझे कभी नींद आती ही नहीं है। नींद उसे आती है जिससे सुख हो। मुझे तो उन पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले श्री रघुनाथ जी से बिछुड़ जाने के कारण अब सुख सुलभ ही नहीं है। रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या, विचिन्त्य वाचा ब्रुवति तमेव, तस्यानुरूपं च कथां तदर्थाम्, एवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि। मैं बुद्धि से सर्वदा राम राम ऐसा चिंतन करके वाणी द्वारा भी राम नाम का ही उच्चारण करती रहती हूँ। अतः उस विचार के अनुरूप वैसे ही अर्थ वाली यह कथा देख और सुन रही हूँ। अहम हि तस्याद्य मनोभवेन संपीड़िता तद्गत सर्वभावा, विचिन्तयन्ति सततं तमेव, तथैव पश्यामि तथा शृणोमि। मेरा हृदय सर्वदा श्री रघुनाथ जी में ही लगा हुआ है। अतः श्री राम दर्शन की लालसा से अत्यंत पीड़ित होकर सदा उन्हीं का चिंतन करती हुई उन्हीं को देखती हूँ और उन्हीं की कथा सुनती हूँ। मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि, तथापि बुद्ध्यापि वितर्कयामि, किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं, सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययं माम्। सोचती हूँ कि संभव है यह मेरे मन की ही कोई भावना हो, तथापि बुद्धि से भी तर्क वितर्क करती हूँ कि यह जो कुछ दिखाई देता है इसका क्या कारण है। मनोरथ या मन की भावना का कोई स्थूल रूप नहीं होता, परंतु इस वानर का रूप तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यह मुझसे बातचीत भी करता है। नमोस्तु वाचस्पतये सवज्रिणे, स्वयंभुवे चैव हुताशनाय, अनेन चोक्तं यदिदं मम
समाग्रतो बनौक सा तच्च तथास्तु नान्यथा। मैं वाणी के स्वामी बृहस्पति को, वज्रधारी इंद्र को, स्वयंभू ब्रह्मा जी को तथा वाणी के अधिष्ठात्र देवता अग्नि को भी नमस्कार करती हूँ। इस वनवासी वानर ने मेरे सामने यह जो कुछ कहा है वह सब सत्य हो, उसमें कुछ भी अन्यथा ना हो। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे द्वात्रिंशः सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्रयंत्रिंशः सर्गः। 33वां सर्ग। सीता जी का हनुमान जी को अपना परिचय देते हुए अपने वनगमन और अपहरण का वृत्तांत बताना। शोवर्तीये द्रुमात् तस्माद् विद्रुम प्रतिमाननः विनीत वेशः कृपणः प्रणिपत्योपसृत्य च ताम ब्रवीन् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्य अंजलिमाघाय सीतां मधुरया गिरा। उधर मूंग के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष से नीचे उतरकर माथे पर अंजलि बांध ली और विनीत भाव से दीनतापूर्वक निकट आकर प्रणाम करने के अनंतर सीता जी से मधुर वाणी में कहा। कानु पद्म पलाशाक्षी क्लिष्ट कौशेयवासिनी द्रुमस्य शाखा मालम्ब्ये तिष्ठसि त्वं निन्दिते किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारिस्रवति शोकजं पुंडरीक पलाशाभ्यां विप्रकीर्णमिवोदकम्। प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, यह मलिन रेशमी पीतांबर धारण किए आप कौन हैं? आनंदिते, इस वृक्ष की शाखा का सहारा लिए आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कमल के पत्तों से झरते हुए जल बिंदुओं के समान आपकी आंखों से ये शोक के आंसू क्यों गिर रहे हैं? सुराणाम असुराणाम च नागगंधर्व रक्षसाम यक्षाणाम किन्नराणाम च का त्वं भवसि शोभने का त्वं भवसि रुद्राणाम मरुतां वा वरानने वशूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभाषि में। शोभने, आप देवता, असुर, नाग, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, रुद्र, मरुदगण अथवा पशुओं में से कौन है? इनमें से किसकी कन्या अथवा पत्नी है? सुमुखी, वरारोहे, मुझे तो आप कोई देवता सी जान पड़ती हैं। किम नु चंद्रमशाहीना पतिता विबुधालयात् रोहिणी ज्योतिषां श्रेष्ठा श्रेष्ठा सर्वगुणाधिका। क्या आप चंद्रमा से बिछुड़कर देवलोक से गिरी हुई नक्षत्रों में श्रेष्ठ और गुणों में सबसे बड़ी चढ़ी रोहिणी देवी हैं? कोपाद वा यदि वा मोहाद भर्तारम असितो क्षणे वसिष्ठम कोपयित्वा त्वं वाशी कल्याण अरुंधति। अथवा कचरारे नेत्रों वाली देवी, आप कोप या मोह से अपने पति वशिष्ठ जी को कोपित करके यहाँ आई हुई कल्याण स्वरूपा सती शिरोमणि अरुंधति तो नहीं है? को नु पुत्रः पिता भ्राता भर्ता वा तेषु मध्यमे अस्मान् लोकादमुं लोकं गतं त्वम् अनुशोचसि। सुमध्य में आपका पुत्र, पिता, भाई अथवा पति कौन इस लोक से चलकर परलोकवासी हो गया है जिसके लिए आप शोक करती हैं? रोदनादति निश्वासाद भूमि संस्पर्शनादपि न त्वां देवी महं मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात्। व्यंजनानि हितेयानि लक्षणानि च लक्षये महसी भूमिपालस्य राजकन्या च मे मता। रोने, लंबी सांस खींचने तथा पृथ्वी का स्पर्श करने के कारण मैं आपको देवी नहीं मानता। आप बारंबार किसी राजा का नाम ले रही हैं तथा आपके चिन्ह और लक्षण जैसे दिखाई देते हैं उन सब पर दृष्टिपात करने से यही अनुमान होता है कि आप किसी राजा की महारानी तथा किसी नरेश की कन्या हैं। रावणेन जनस्थानाद् बलात् प्रमथिता यदि सीता त्वमसि भद्रं ते
तन्ममाश्चक्षुप्रक्षतः। रावण जन स्थान से जिन्हें बलपूर्वक हर लाया था वे सीता जी ही यदि आप हों तो आपका कल्याण हो। आप ठीक ठीक मुझे बताइए, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। यथा हि तव वै दैन्यं रूपं चाप्यति मानुषं तपसा चान्वितो वेशस् त्वं राम महसी ध्रुवम। दुख के कारण आप में जैसी दीनता आ गई है, जैसा आपका अलौकिक रूप है तथा जैसा तपस्विनी का सा वेश है, इन सब के द्वारा निश्चय ही आप श्री राम जी की महारानी जान पड़ती हैं। सा तस्य वचनं श्रुत्वा राम कीर्तन हर्षिता उवाच वाक्यं वैदेही हनुमंतं द्रुमाश्रितम्। हनुमान जी की बात सुनकर विदेह नंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी की चर्चा से बहुत प्रसन्न थी, अतः वृक्ष का सहारा लिए खड़े हुए उन पवन कुमार से इस प्रकार बोली। पृथिव्यां राजसिंहानां मुख्यस्य विदितात्मनः इष्णुसा दशरथस्याहं शत्रुसैन्यप्रणाशिनः दुहिता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः सीतेति नाम्ना चोक्ताहं भार्या रामस्य धीमतः। कपिवर, जो भूमंडल के श्रेष्ठ राजाओं में प्रधान थे, जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि थी तथा जो शत्रुओं की सेना का संहार करने में समर्थ थे, उन महाराज दशरथ की मैं पुत्र वधू हूँ, विदेहराज महात्मा जनक की पुत्री हूँ और परम बुद्धिमान भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है। समा द्वादश तत्राहं राघवस्य निवेशने भुञ्जानां मानुषान् भोगान् सर्वकाम समृद्धिनी। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के अंतःपुर में 12 वर्षों तक मैं सब प्रकार के मानवीय भोग भोगती रही और मेरी सारी अभिलाषाएं सदैव पूर्ण होती रहीं। ततस्त्रयोदशे वर्षे राज्ये चेक्ष्वाकुनन्दनम् अभिषेचयितुं राजा सोपाध्यायः प्रचक्रमे। तदनंतर 13वें वर्ष में महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ जी के साथ इक्ष्वाकु कुलभूषण भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ की। तस्मिन् सभ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारम इदं वचनम अब्रवीत। जब वे श्री रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह कर रहे थे, उस समय उनकी कैकेयी नाम वाली भार्या ने पति से इस प्रकार कहा। न पिबेयं न खादेयं प्रत्यहं भोजनम एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद अभिषिच्यते। अब मैं ना तो जलपान करूंगी और ना प्रतिदिन भोजन ही ग्रहण करूंगी। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यही मेरे जीवन का अंत होगा। यत तदुक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या नृपतिशतम तच्चेन्न वितथं कार्यं वनं गच्छतु राघवः। नृपश्रेष्ठ, आपने प्रसन्नतापूर्वक मुझे जो वचन दिया है उसे यदि असत्य नहीं करना है तो श्री राम वन को चले जाएं। स राजा सत्यवाग्देव्या वरदानम् अनुस्मरन् मुमोह वचनं श्रुत्वा कैकेय्याः क्रूरम अप्रियम। महाराज दशरथ बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने कैकेयी देवी को 2 वर देने के लिए कहा था। उस वरदान का स्मरण करके कैकेयी के क्रूर एवं अप्रिय वचन को सुनकर वे मूर्छित हो गए। ततस्तं स्थविरो राजा सत्यधर्मं व्यवस्थितः ज्येष्ठं यशस्विनं पुत्रं रुदन राज्यम अयाचत। तदनंतर सत्य धर्म में स्थित हुए बूढ़े महाराज ने अपने यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र श्री रघुनाथ जी से भरत के लिए राज्य मांगा। सपितुर्वचनं श्रीमान अभिषेकात् परम प्रियं मनसा पूर्वमासाद्य वाचा प्रतिग्रहीतवान। श्रीमान राम को पिता के वचन राज्याभिषेक से भी बढ़कर प्रिय थे, इसलिए उन्होंने पहले उन वचनों को मन से ग्रहण किया, फिर वाणी से भी स्वीकार कर लिया।
तद्यान्न प्रतिगृह्णीयात् सत्यं ब्रूयान्न चानृतम् अपि जीवित हेतोर्हि रामः सत्य पराक्रमः। सत्य पराक्रमी भगवान श्री राम केवल देते हैं, लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी कभी झूठ नहीं बोल सकते। सविहायोत्तरीयाणि महारहाणि महायशः विसृज्य मनसा राज्यं जनन्यै मां समादिशत। उन महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने बहुमूल्य उत्तरीय वस्त्र उतार दिए और मन से राज्य का त्याग करके मुझे अपनी माता के हवाले कर दिया। श्राहं तस्याग्रतस्तूर्णं प्रस्थिता वनचारिणी नहि मितेन हीनाया वासः स्वर्गेऽपि रोचते। किंतु मैं तुरंत ही उनके आगे आगे वन की ओर चल दी, क्योंकि उनके बिना मुझे स्वर्ग में भी रहना अच्छा नहीं लगता। प्रागेव तु महाभागः सौमित्री मित्रनंदना पूर्वजस्यानुयात्रार्थे कुशचिरैरलंकृतः। अपने सुहृदों को आनंद देने वाले सुमित्रा कुमार महाभाग लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करने के लिए उनसे भी पहले कुश तथा चीर वस्त्र धारण करके तैयार हो गए। ते वयं भर्तुरादेशं बहुमान्य दृढ़व्रता प्रविष्टाः स्म पुरा दृष्टं वनं गंभीर दर्शनम। इस प्रकार हम तीनों ने अपने स्वामी महाराज दशरथ की आज्ञा को अधिक आदर देकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए उस सघन वन में प्रवेश किया, जिसे पहले कभी नहीं देखा था। वसतो दंडकारण्ये तस्याहममित तौजसः रक्षसापहृता भार्या रावणेन दुरात्मना। वहाँ दंडकारण्य में रहते समय उन अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की भार्या मुझ सीता को दुरात्मा राक्षस रावण यहाँ हर लाया है। द्वौ मासौ तेन मे कालो जीवितानुग्रहः कृतः ऊर्ध्वे द्वाभ्यां तु मासाभ्यां ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम्। उसने अनुग्रह पूर्वक मेरे जीवन धारण के लिए 2 मास की अवधि निश्चित कर दी है। उन 2 महीनों के बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। इत्यार्षे से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 33 सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।